एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 2 मार्च के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर सेट बी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। दूसरा है कि समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार क्या है। तो समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार आपका था एक संस्था। ठीक है, क्या थी? एक संस्था थी। तीसरा है नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है। नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है आवास समस्या, अपराधों में वृद्धि, प्रदूषण। तो ये रहेगी उपरोक्त सभी आंसर। ठीक है। चौथा है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। पांचवा है निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। छठा है रामास्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है आपका पिछड़ा वर्ग आंदोलन। किससे? पिछड़ा वर्ग आंदोलन। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। चौथे का स्वामी दयानंद सरस्वती, पांचवे का आपका भीमराव अंबेडकर और लास्ट छठे का आपका डी। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नातेदारी विवाह और परिवार खालिस्तान की शाखा है। तो ये है समाज की। किसकी है? समाज। दूसरा है दूर उपयोग का विनिमय एवं निवारण अधिनियम सन खालिस्तान में पारित किया गया। तो ये 1946 में। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खालिस्तान धर्म को मानने वाले लोग बहुलक है ईसाई। भारत में उदारीकरण की नीति सन खालिस्तान से प्रारंभ हुई असंतुलित। ठीक है, प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर है 1991 से। कब से? 1991। ठीक है। नव मध्यम वर्ग खालिस्तान असंतुलन की दशा है। असंतुलित। कैसी है? असंतुलित। भारत में समाज सुधार आंदोलन के जनक खालिस्तान हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए हो गए। सत्य असत्य लिखिए। पहला है हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो ये आपका असत्य है। दूसरा सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से प्रत्यक्ष संबंध है। सत्य। पंचायती राज्य प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का एक उदाहरण है। ये असत्य है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण का प्रमुख कारक है। तो ये आपका सत्य है। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की। सत्य। और पांचवा भी छठा भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसका पूरा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तेज गति से समाचार का प्रसारण किस संचार माध्यम द्वारा संभव है। तो यह है इंटरनेट के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट। दूसरा है अरब
ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो M.S.A. राव। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? हिंदू। कृषक वर्ग संरचना में किस वर्ग की स्थिति सबसे भिन्न होती है? पूंजीपति। किसान। और ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती है खालिस्तान कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, ये आपका कौन सा है? पांचवा। तो पांचवे का आंसर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए छठा देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? चुनाव। चलिए, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए जोड़ी, तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इंग्लिश वर्जन वालों के सामने ही जोड़ी है। ठीक, तो आप कंप्लीट करें इनको स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए, छठा प्रश्न, सांख्यिकी यानी जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? पितृत्वात्मक परिवार किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा एकीकरण का क्या अर्थ है? अगला है, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? नगरीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। संस्कृति किसे कहते हैं? पंचायती राज के आदर्श लिखिए। संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले कोई दो प्रभाव। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम बताने हैं। ठीक है, फिर है सुधार आंदोलन, ये आपका रहेगा। सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं? उदारीकरण के लाभ का वर्णन कीजिए। क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम क्या है? ये आपका भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए? ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न। अभी तक एप्लीकेशन से आप नहीं जुड़े हैं, डाउनलोड आपने नहीं की है, तो देखिए डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से अथवा सहित स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे सेट सी के साथ।